हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर में पूछे जाने वाले इतिहास के बीबीआई क्वेश्चनों को देखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। आज का पहला प्रश्न है, संसव किस धातु से बने सिक्का था? तो संसव जो था सोना से बनी धातु था। दूसरा प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर था? तो मुगल चित्रकला सबसे विख्यात था उस समय जहांगीर के समय में। तीसरा प्रश्न है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर का समकालीन इतिहासकार बदायूनी था। चौथा प्रश्न, तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? तो तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद की रचना है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो मुगल द्वारा ताजमहल है, लाल किला भी मुगल बनाया है, हुमायूं का मकबरा भी मुगल ही बनाया है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक मुगल नहीं बनाया है। छठा प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सातवां प्रश्न, रामानंद के गुरु कौन थे? तो रामानंद के गुरु राघवानंद थे। आठवां प्रश्न, बदायूनी जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? तब बदायूनी जकारिया का संबंध सुहरावर्दी से संबंधित है। नवा प्रश्न, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? तो सूफी संतों का निवास स्थान खानकाह था। 10वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो विजयनगर साम्राज्य से हम्पी का संबंध है। 11वां प्रश्न, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो गांधार कला जो थी यूनानी कला से प्रभावित थी। 12वां प्रश्न, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन थे? तो मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी राजुक थे। 13वां प्रश्न, पन किस धातु का सिक्का था? तो पन जो था चांदी से बना हुआ सिक्का था। 14वां प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। 15वां प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए उड़ायू प्रसिद्ध था। 16वां प्रश्न, बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? तो बीना बजाते हुए सिक्के समुद्रगुप्त ने जारी किए थे। 17वां प्रश्न है, फाहियान कौन था? तो फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था। 18वां प्रश्न, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो आश्रम व्यवस्था में आयु को 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो अशुभ विवाह जो को अच्छा नहीं माना जाता है। 20वां प्रश्न, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऐसे वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। 21वां प्रश्न, कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। 22वां प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। 23वां प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है विशाख दत्त की रचना है। 24वां प्रश्न, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। 25वां प्रश्न, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती दोनों में क्या मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 26वां प्रश्न, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोसल महाजनपद जो है सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। 27वां प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ जो थी कुरु महाजनपद की राजधानी थी। 28वां प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक
मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 29वां प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो अशोक का अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। 30वां प्रश्न, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 31वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में पारित हुआ था। 32वां प्रश्न है, 1915 में किसकी स्थापना हुई? 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। 33वां प्रश्न है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड बेबल नहीं थे। कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैनफोर्ड क्रिस्प थे। 35वां प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में आए थे और इसी ईस्वी से भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 36वां प्रश्न, हिंद स्वराज किसने लिखी? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी थी। 37वां प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी और कैसरे हिंद की भी ये कर दिए थे, वापस कर दिए थे। 38वां प्रश्न, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो 1929 में कांग्रेस ने स्वराज की प्रस्ताव पारित किया था। 39वां प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। 40वां प्रश्न, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 41वां प्रश्न, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर जो है जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है और इसी दिन के उपस्थिति में चिल्ड्रन डे को मनाया जाता है। 42वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। 43वां प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी दिए थे। दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। 44वां प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। 45वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। 46वां प्रश्न है, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 47वां प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलनों की संख्या 3 थी। 48वां प्रश्न, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो थे चौधरी रहमत अली थे। 49वां प्रश्न, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ था और यह गुजरात राज्य में हुआ था। 50वां प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन जो हुआ 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस 2 भाग में बट गई थी, नर्म दल और गरम दल। इतिहास का पार्ट 2 अगले वीडियो में होगा जिसमें हम लोग 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। थैंक्स। 51वां प्रश्न, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? तो अकबर ने धार्मिक यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। 52वां प्रश्न, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद रचना जो है अल बिरूनी की रचना है। 53वां प्रश्न, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। 54वां प्रश्न, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था? तो भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक बल्लोल लोधी था। 55वां प्रश्न, पुराना किला कहाँ स्थित है? पुराना किला जो स्थित है दिल्ली में स्थित है। 56वां प्रश्न, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है।
57वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। 58वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह जो था लोथल में स्थित था। 59वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ है। 60वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला है और यहीं पर विशाल स्नानागार भी था मोहनजोदड़ो में। 61वां प्रश्न, अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 62वां प्रश्न, जहांगीर कब शासक बना था? तो जहांगीर जो था 1605 ईस्वी में शासक बना था। 63वां प्रश्न, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? तो नूरजहां का संबंध जहांगीर के शासनकाल से है। 64वां प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। 65वां प्रश्न, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजय हुआ था और हेमू हार गया था। 66वां प्रश्न, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो मुगल काल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। 67वां प्रश्न, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया था? तो दहसाला प्रणाली जो अकबर ने लागू किया था। 68वां प्रश्न, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? तो मुगल सम्राट के स्वामित्व में जो भूमि था उसे खालसा कहा जाता था। 69वां प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली में जात और सावर पद की शुरुआत किसने की? तो मनसबदारी प्रणाली में जात और सावर पद की शुरुआत अकबर ने शुरू की थी। 70वां प्रश्न, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया था? तो शेरशाह ने मोहर को भी जारी किया था, रुपया को भी जारी किया था, दाम को भी जारी किया था, इसलिए इसका तीनों आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। 72वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिला में शुरू किए थे। 73वां प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 74वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1942 में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। 75वां प्रश्न, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 76वां प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। 77वां प्रश्न, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध जो था खिलाफत आंदोलन से संबंधित था। 78वां प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो गांधी जी का आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। 79वां प्रश्न, टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो टू नेशन थ्योरी जो थी मोहम्मद अली जिन्ना की थी। 80वां प्रश्न, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट लागू हुआ था। 81वां प्रश्न, भारत में पहली रेल किन 2 स्टेशनों के मध्य चली थी? तो भारत में पहली बार रेल बम्बे एवं थाने के बीच चली थी। 82वां प्रश्न है, पुतली बाई किसकी माता थी? तो पुतली बाई जो थी महात्मा गांधी के माता का नाम था। 83वां प्रश्न, सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो थी दयानंद सरस्वती की रचना थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 50वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 86वां प्रश्न, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। 87वां प्रश्न, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो अल हिलाल अखबार जो था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रकाशित किए थे। शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता जो हुआ था 2 जुलाई 1972 ईस्वी में हुआ था। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है।
नवासीवां प्रश्न, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। 90 प्रश्न, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा था? संविधान तैयार करने में लगभग 3 वर्षों का समय लगा था। 91 प्रश्न, हरिहर एवं बुक्का किस वंश का शासक थे? तो हरिहर एवं बुक्का जो थे संगम वंश के शासक थे। 92 नंबर प्रश्न, कमल महल कहाँ अवस्थित है? तो कमल महल जो है हम्पी में अवस्थित है। 93 प्रश्न, अमुक्ता माल्याद किसकी रचना है? तो अमूल्या माल्याद जो है कृष्णदेव राय की रचना है। 94 प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था। निम्न में से कौन विदेशी यात्रा विजयनगर नहीं आया था? तो विजयनगर आने वाले नहीं जो थे बर्नियर थे। 96 प्रश्न, मुक्त खब उल लुबाब किसकी रचना है? तो मुक्त खब उल लुबाब जो रचना है खाफी खां का है। 97 प्रश्न, इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? तो इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक मोतामिद खां हैं। 98 प्रश्न, ऊसर क्या था? तो ऊसर भूमि था। ऊसर भूमि उसको कहा जाता है जहाँ जो भूमि बंजर रहता है। 99 प्रश्न, बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी जो था एक सेनापति था। 100वां प्रश्न, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 में हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।